हरदम साल ऐसे पानी भर रहा बा, कोई सुनाई नहीं गई। आवत है न कोई याद जे आए खाली हुकुम बजाई चला जाए। सर यहाँ पे गड्ढा था, पूरे गांव का आधा गांव का पानी इस गड्ढे में इकट्ठा होता था। अब वो गड्ढा भर चुका है, रोड से बह रहा है सर। गंध आता है, दुर्गंध। घर में खाना खाओ तो सिर्फ वोट लेने जब उसका होता है समय, तब वो दौरा मारते हैं सभी। तो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने पैदल, इसमें गिर जाते हैं कभी कभी। ऐसे ऐसे बहुत परेशानी होती है। ऐसे समझ लीजिए कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। सब नेता आते हैं और देख के चले जाते हैं। हाँ, घास देख के गिर जाता, कि वो ऐसा छटक कर गिर जाता। बहुत समस्या है। आओ ये लड़कन से बच्चन के हम लोग काटा कर गोरुन गलिया एकदम ही पानी में से जाइए। कागज पे बहुत विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, पूरा गांव नाले में घूम रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कहा जाता है कि यह सरकार पूरी तरह से जातिवादी मानसिकता से काम कर रही है। और दूसरी चीज़ यह है कि केंद्र सरकार के जो विकास के दावे हैं वे कहाँ खुलते हैं, इसको अगर देखना हो तो मिर्ज़ापुर ज़िले के कोन ब्लॉक के 2 गांवों के बीच में गुजरने वाली सड़क को देखा जा सकता है। यह सड़क जो मुख्य मार्ग है इन गांवों और इन जैसे तमाम सारे गांवों का, वह इस समय नारकीय स्थिति में है। वहाँ पूरे गांव के सीवर का पानी बहकर, जिसमें लोगों का जो शौचालय है, शौचालय का भी पानी एक पोखरे में जमा होता है और वहाँ से ओवरफ्लो करके वह सड़क के किनारे किनारे आता है और देखिए यहाँ जमा है। जिन लोगों का यहाँ पर घर है वे लगातार मक्खी मच्छरों और तमाम सारे ऐसे संक्रामक जीव जंतुओं के प्रकोप के शिकार हैं। और कई लोग तो बताते हैं कि यहाँ मलेरिया और दूसरे संक्रामक रोगों का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि हर महीने 2-4-10 लोग बीमार रहते हैं। और कई बार तो ऐसा गंभीर मामला हो जाता है कि उसका इलाज ही कराने में हम लोगों की रीढ़ टूट जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में जातिवादी होने का जो आरोप लगाया जाता है उसका एक नमूना भी यहाँ है। यह यादवों का मोहल्ला है, बस्ती है उनकी। और पीछे जो गांव है मल्लेपुर और हरसिंहपुर, उसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं। और इस बस्ती के बीच में जानबूझकर लोगों का आरोप है कि अधिकारी हमारी कोई बात नहीं सुनते, नेता हमारी कोई बात नहीं सुनते। यहाँ से बीजेपी के सांसद और बीजेपी के ही विधायक हैं। और जब से ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से हर मोहल्ले के हर बूथ का पता होता है कि किस जाति के लोगों ने किसको कितना वोट दिया। तो अब राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में आती हैं, शासन करने का उनका अधिकार, आप समझ लीजिए कितना बड़ा उन्होंने घोटाला किया हुआ है, कितना दुर्व्यवहार और भेदभाव वो कर रही हैं कि इस तरीके से वो अपने वोटरों को सुविधाएं मुहैया कराती हैं। और जो उनके वोटर नहीं हैं, जिनकी राजनीतिक आस्था उनके प्रति नहीं है, उनको नरक में जीने के लिए वो विवश कर रहे हैं। इस गांव को देखकर हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ आसपास पूरी तरीके से बदबूदार जो माहौल है पूरी तरह से वो इतना ख़तरनाक है कि यहाँ आप 10 मिनट ठहर नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों का घर है यहाँ, वे लोग किन हालात में जी रहे हैं, किन स्थितियों का सामना कर रहे हैं, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। अपन नाम बतावा। शिवराज। ई सड़किया जौन बा, हाँ, ये ऐसे ही रहला का हमेशा? हरदम साल ऐसे पानी भर रहा बा, कोई सुनाई नहीं गई। काहे? कोई नहीं, न प्रधान लोगे न नेता लोगे, कोई नहीं सुन रहा। प्रधान के हो यहाँ? यहाँ है एक ओनर जीतलाल हैं और एक का नाम उनका जुगेश हैं। मल्लेपुर का जुगेश हैं और हरसिंहपुर का एन हैं जीतलाल। एक जने बोला, 2 जने प्रधान हैं, तब वही सड़क नहीं कोई नहीं साहब, ना कोई नेता आवत है न कोई याद जे आए खाली हुकुम बजाई चला जाए। तो कोई सुनाई नहीं बा। कोई केन गए लला कहा बदे बनाए जने देखा था कुल नेता यहीं बस गाड़ी से चला जाए कहीं के, कोई ना कोई नेता ना कोई सुनाई नहीं बा। यहाँ से नर्क में मेहरारू लड़कियाँ सब बीमार हो जाता है, ले रात की हॉस्पिटल के साथ जावा जाए। मच्छर बहुत जिंदगी खाई ना आवत है सबकी। एक औरत भी जाए भर्ती बा अस्पताल में जाइए देखिए। अरे बाप। तो ये क साल से हो ये सब? एक सालन से हो गया। सालन से? साल से हो गया इसे। बरसात में तो एकदम, अरे एकदम नरक रहा, भरा रहा था एकदम टोटल भरा। छवनी भर पानी में सब कोई आवाज जा रहा। कैसे आवत जाते? ऐसे क्या किया जाए, मजबूरी अपन, अब के कहा जाए। पूरा नाम बोला?
प्रेमनाथ यादव है सर। जी, गांव का नाम बतावा। ग्राम सभा हरसिंहपुर मल्लेपुर है सर। जी, दो ग्राम सभाएं। जी, 2 ग्राम सभा, 2 प्रधान, 2 बीडीसी। मल्लेपुर है, इधर है। इधर मल्लेपुर है, इस साइड हरसिंहपुर है। हरसिंहपुर है। जी। अच्छा। तो मल्लेपुर और हरसिंहपुर दोनों का पानी यहाँ, जी, दोनों गांव का पानी आता है सर। तो ये पानी हमेशा कहाँ से आता है? सर यहाँ पे गड्ढा था, पूरे गांव का आधा गांव का पानी इस गड्ढे में इकट्ठा होता था। अब वो गड्ढा भर चुका है, रोड से बह रहा है सर। अच्छा, जी। तो ये जो जिला प्रशासन है जी, और जो ग्राम प्रधान है, ये सब सड़क बनवाने के बारे में उनका क्या ख्याल है? ख्याल सर तो बोलते हैं बनेगा। कब बनेगा? ये तो नहीं बताते कब बनेगा, ये कहते हैं बनेगा, और हम लोग भी काफ़ी प्रयास करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। कहाँ प्रयास किया आपने? अरे सर, पत्रकार आए थे राम रक्षा जी, वो भी फोटो कई बार वीडियो बना के ले गए। विधायक जी आए थे, वो यहाँ निमंत्रण में, वो भी देखे थे। और कौन विधायक हैं? रत्नाकर जी है, मिश्रा, रत्नाकर मिश्रा जी। ये कौन विधानसभा में है? ये अपना नगर विधानसभा में आता है। जी सर। तो उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई? उन्होंने नहीं सुना सर, ही नहीं? सुना नहीं सर, बोले ठीक है, इसके बाद कोई पता नहीं चलता सर। अच्छा, तो अगर ऐसे ही रहेगा तो एक तो जाने आने में ही परेशानी है, उसके जी, अलावा जी। अभी कीड़े मकोड़े, अरे सर, अब मच्छर उच्छर लगते हैं, सब बीमार हो रहे हैं अब सर। गंध आता है, दुर्गंध, घर में खाना खाओ तो गंध। ये कहाँ से इसका स्रोत है? उधर से कहाँ से आता है? यह मंदिर है, मंदिर के पास, माने वो मकान के बगल में गड्ढा है, और आधे गांव का पानी तो इसमें गड्ढे में पानी भरता रहता है? जी, गड्ढे में अब भर चुका है, अब ओवर करके रोड से बह रहा है। अच्छा, जी। तो गड्ढे में सारे गांव का वो जो नापदान है वो बहता है? जी। क्या नाम है भाई आपका? गोलू यादव। अच्छा, गोलू यादव, तुम्हारा गांव कौन हो? मल्लेपुर। मल्लेपुर। तो ये मल्लेपुर में नाली सड़क पर हो? हाँ, मैंने सड़कीय नाली हो गए हो? हाँ, नाली आप तो है देख नहीं? रहे हैं। नाली है नहीं ना अंदर? नहीं, तो नाली क्यों नहीं बनी? सड़क बन गई, नाली क्यों नहीं बनी? कोई इस पे संज्ञान ही नहीं ले रहा है, तो कैसे बनेगी? तो कोई लेगा संज्ञान तब ना, प्रधान या जो पंडित जी हैं, वो जो रत्नाकर मिश्र विधायक जी, सिर्फ वोट लेने जब उसका होता है समय, तब वो दौरा मारते हैं, सभी देखते हैं वो और कहेंगे भी कि हाँ ठीक हो जा, बन जाएगा, लेकिन जब चुनाव बीतेगा उसके बाद फिर जाओ तुम देखो हेरो, उनको मिलेंगे भी नहीं। अच्छा, वो किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी। और आपने वोट किसको दिया? हमने वोट दिया था जहां हमको उचित लगा। अच्छा, माने वो ये भी कहते हैं कि आप हमारे वोटर नहीं हैं, ऐसा भी कहते हैं? अभी तो हमें ऐसा नहीं समझ में आया, लेकिन अगर हो सकता है उनका सोच ऐसा हो, तभी तो ऐसा हो रहा है। ये मोहल्ला यादवों का है। अच्छा, हाँ, इस गांव में कौन कौन लोग रहते हैं? किस किस जाति समुदाय की? लगभग सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन ये जो बह रहा है जहाँ से, वो सिर्फ हम ही लोग परेशान हैं। अच्छा, बाकी सभी जाति का पानी आता है, आधे गांव से लगभग पानी यहाँ पर आता है, वो भर चुका है, और जब वो ओवरटेक कर रहा है तो वो इसका पानी इस पर बह रहा है। लगभग साल भर से ज़्यादा ही हो गया होगा इसको बहते हुए। कभी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ने पैदल, इसमें गिर जाते हैं, कभी कभी ऐसे बहुत परेशानी होती है, ऐसे समझ लीजिए, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये नाला तो बड़ी समस्या बन गया है। जी, इतनी समस्या बन गई है कि आप कितना बढ़िया आवास बनवा दीजिए, कुछ बनवा दीजिए, नरक है। जैसे बच्चे को खूब बढ़िया कपड़ा पहना दीजिए और नाक जो है बहती रहे, वही स्थिति हम लोगों की है। आपका घर भी सड़क के किनारे है, तो नाले में ही है घर? एक तरह नाले से? में ही घर है। यहाँ कोई आता है तो हम लोग को शर्म लगती है कि क्या सोचेंगे, ये गांव कैसा है, पूरे गांव की बदनामी होगी। एक्टिव हैं जो प्रधान हैं, वो बेचारे एक्टिव हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं। तो प्रधान के पास तो फंड आता होगा ना? फंड आता है, इतना फंड नहीं आता कि इसको जहाँ उचित जगह है वहाँ तक बहा सके। ऐसा? जी। तो कैसे बनेगा? ये तो बहुत समस्या बनेगा, होगी। इसको सांसद कोटा से बनवाए। तो सांसद कोटा, तो सांसद तो अनुप्रिया पटेल जी हैं सांसद यहाँ की, लेकिन कोई शायद इसीलिए नहीं है कि सबको ये कन्फर्म है कि यहाँ या सब यादव रहने दो, इसे सब यादव हैं तो रहने दो। हाँ, रहने दो, ऐसे लगता तो है। उनको लगता है यादव सपाई हैं, उनको वोट नहीं देते, उनके वोटर नहीं है, तो उनका कोई हक नहीं है। असली बात यही है। क्या नाम है आपका? शालिग्राम। अच्छा, तो आप किस गांव के निवासी हैं? मल्लेपुर। मल्लेपुर। तो मल्लेपुर में क्या समस्या है आपके यहाँ जो है?
समस्या तो देखी जा रही है रास्ता। मैंने सड़क बनाम नहर है, तो ये कब से है ये तो हो गया 4-5 बरिस से। 4-5 बरिस से हाँ। ऐसे ही। ऐसे भरा तो जी, तो इस समस्या के समाधान के लिए आप कहाँ कहाँ गए? अब कहाँ गए, सब नेता आते हैं और देख के चले जाते हैं, अच्छा, कुछ करते नहीं हैं। कुछ नहीं। वो भी कोई तो इसी सुनवाई। कचरे में से निकलते होंगे गाड़ी से। निकल रहे हैं तो मतलब चले जा रहे हैं। तो नेता क्षण आते ही मात्र क्यों हैं यहाँ पर? अब आते हैं, देख कर चले जाते हैं। अच्छा, आने जाने में दिक्कत हो रहा है और सब घर में क्या? बीमारी फैल रही है, सब बुखार आ रहा है सबको, यही दिक्कत है सबको। आने जाने में भी दिक्कत है, पानी गंद मार रहा है ये। तो तोलन के कौन, तू तो कैसे से स्कूल जालू है से? इधर से भी जाते हैं, गंद नहीं मारता। नाली में से घुस के हैं। हाँ, बतावा, तू अपन नाम बतावा। आकृति तिवारी। अच्छा, ये बतावा, ये रास्ते से तू लोग जालू स्कूल बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, हाँ। तो यहाँ कैसे? हाँ सर, हमारे ड्रेस पे भी बहुत सारे छींटे पड़ जाते हैं और हमसे, हाँ, इस रास्ते से जाने में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे घर कौन इलाके में हो? बस यहीं पे आगे मल्लेपुर में ही है। अच्छा, वहाँ ऐसा हो? नहीं, बस यही इतना ही एरिया है जहाँ बहुत ज्यादा चहटा है, मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ है, जा नहीं पाते। ये बतावा, ये नाली से का समस्या हो? अब जानत है सब बतौते बा, समस्या यही बा, कोई नरक में कि आवो जा, खा पिया गंधी बा, घास लेक के गिर जाता, के वैसे छटक के गिर जाता, परेशानी बहुत बा। बहुत बने। तो एक कोनो सुनवाइयो नहीं होता? केहू कब सुनत नहीं बा, इतना प्रधान बने आयन गए, कोई सुनाई। ये कै साल से हो? अरे सुनत है 4-5 साल हो गया, भी नरके में कि आवो, केहू जल लेके जाता, केहू पूजा करता है, खाली तबा नवरात्र महीना में सब ऐसे बुढ़ बुढ़ी जाता है आवता। यही दिक्कत बा भैया, पानी व्यवस्था करना कहू के आवे जाए के बाहर रास्ता तो सब देखा था, निर्धान प्रधान सबई देखा था, क्यों सुनाई नहीं में ना क्यों बनवावा था। ऐसा रह गया? ऐसा यहाँ कऊ साल से चाहिए बहा, तब कैसे कजिया मार करबे, का करबे? तो जेकर घर बा, ये पनिया जात कहाँ हो? ज्यादा ऐसे होचे खेते में से सेवा, खेते में से कूदी से खेते से निकला था। कोई व्यवस्था नहीं ब्याह कर जाना, बड़ी विपत्ति आवे जाए में, चाहे बुढ़ापा गिरे चाहे मरे, कोई सुनाई नहीं बे। दादा, ये कहत है कहीं अगर तुम्हें जाए कोई बाजारे कुरी, हाँ, तो इस सड़क तो नाली हो गए हो, और ऊपर इतना चढ़ाई हो, तो कैसे जात हो बे? अरे डंडा सहारे चली थे और का, लेकिन गिरे का खतरा तब्बो बा। गिरब तो हाथ पैर टूटे, तो दवाई होए और का। तो ये कब से हो ये? अरे 2-3 बरिस से चला था लहटम पर। तब वो ठीक नहीं भैल। और जब ठीक होता तो आप यहाँ दिखा अवते तो एक सफा न देखते। नहीं, कुछ कहले रहला नेता वतन से कि नहीं? नेता के हम जनबे न करी, कहीं कहाँ से कहाँ अच्छा। बुढ़ाई जाई जाई। अच्छा, तो ये ऐसा ही रही, ऐसा लगत हो? और जब बन गया सरकार के सुनाई कौनो बा नहीं, आप आई है जनबा देखबे, जनबा देख ताक के बनौबे नहीं तो जनबा है ऐसे पड़ा रहे। जब सुनाई हो तबे न सरकार का, तबे बने कि अब पब्लिक कितना जोर करे। बहुत समस्या है, आवाज है कि लड़कन से बच्चन के हम लोग काटा कर गोरू के लिए एकदम ही पानी में से जाई आवाज थी, बूढ़े बोझा लाद के लिए अब गोरुआर हो वहाँ पड़ेगा। पानी बहुत खराब हो यहाँ किचड़ा में, तो जो किचड़ा साहब ही पैखाना डायरेक्ट लोगन कह दिए हैं, बैल बह के आई रहा भाई। अब क्यों माने कि आवत आए नाप जोक के है, बनता चला जाता समझ। अच्छा, नाप जोक फैलल कब हो? नाप जोक भी भवा रहा है। अच्छा, सिंचाई विभाग से नाप जोक कई गवर है, वो बन गया। कब कैलन? अरे करीब 4 महीने 5 महीने पहले। तो अभी नहीं भैल है? कुछ सास नहीं दिक्कत है, इसे नर्क में सब आवत जाल लगा। बहन सबसे ज़्यादा तो बहन बेटी हम जो बाहर भीतर स्कूल कॉलेज जाते हैं, सब वही प्रकार से अपन जा रहा है। सब बच्चन के हम देखा थे स्कूल से जाए वाला, देखें आप खुद सामने देखा था, वैसे ही बाहर जाता और लगा है। देखिए हम लोग देखा गोरू बछरू लगा समय तो आप मुड़े पर काटा लेके इसे जाओ, और कोनो रास्ते नहीं बा? दोनों रास्ते नहीं बा है, मेन निकाल हुई है। आपका गांव यही है? जी नहीं, हमारा गांव है बनारस जिला में चौबेपुर, बरथरा कला, वाराणसी। तो आप यहाँ कैसे?
हम दुर्जन यादव गायक हैं, हमारे बड़े भाई हैं राजा राम यादव कवि जी, जो मेरे भाई भी हैं, गुरु भी हैं, मेरे गीत लिखते हैं। आज बड़ी इच्छा हुई, चूंकि उनकी पत्नी का हाथ तो टूटा था, जरा उनसे मुलाकात कर लिया जाए। और हमें क्या पता है कि मल्लोपुर और हरसिंहपुर में नरक बह रहा है। बड़ी दुर्गति हुई सर। उनके दोनों घरों के दरवाजे दोनों घरे, उनका तो दोनों घर है ही है। एक खामियाजा और भोगना है। पूरे गांव के पाखाने का पानी पोखरे में भर चुका है। इस रास्ते से निकलता है, डबल खामियाजा है। राजा राम भैया को 10-20 खेत भी उनका पड़ती है, जिसमें वो पानी जाता है। अभी तो हमको एक लोग बताए कि 2-3 लोग का गोड़ टूटा है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बड़ा तकलीफ हुआ। ये तो बहुत गलत। कागज पे बहुत विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। पूरा गांव नाले में घूम रहा है। ये देख छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए अभी पिताजी वहाँ गिर गए, तुम अभी पाँव टूट जाएगा। तो हम तो मिलने आए थे, हमें क्या पता। लेकिन ये बड़ी दयनीय स्थिति है। दयनीय नहीं है, बहुत दुखदेय बात है। कोई किसी पार्टी के नेता अगर सुनते हों तो हम उनके गायक हैं, दास हैं, इस आग्रह को सुने। इसमें हमारी कोई बेइज्जती नहीं है, सभी नेताओं की बेइज्जती है, सभी प्रधानों की बेइज्जती है, सभी अधिकारियों की बेइज्जती है। अभी हमने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूलों से लौटते हुए इसी कीचड़ भरी सड़क से गुजर रहे थे। उनके जूते इस कीचड़ में लिथड़ रहे थे और दूसरा कोई उनके पास चारा नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इससे पूरा का पूरा गांव ही प्रभावित है। और यहाँ सड़क के उस पार मल्लेपुर गांव है, इस पार हरसिंहपुर गांव है और दो प्रधान हैं। दोनों प्रधानों ने नाली बनवाने का कोई प्रयास नहीं किया। तमाम सारे प्रयासों के बावजूद इन लोगों के प्रयासों पर पानी फिरता रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि 5 महीने पहले यहाँ पर इस बात का सर्वे हुआ था कि सड़क के किनारे नाली बनाई जाए, लेकिन सर्वे के बाद सिंचाई विभाग के लोग जो आए थे उन्होंने फिर मुड़कर इस गांव की तरफ रुख नहीं किया। और लोग बरसात के इस मौसम में, जो अक्टूबर का ये महीना आधा बीतने जा रहा है, बरसात भी लगभग अब बीत चुकी है, लेकिन यह कीचड़ नहीं ख़त्म हुआ। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सरकार किस तरीके से भेदभाव का नज़रिया और व्यवहार अपनाए हुए है। इस गांव के लोग बहुत परेशान हैं। इस गांव के लोग अपने इस समस्या के निदान के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हरसिंहपुर गांव से गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव, नमस्कार।